यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यह सत्य और अहंकार के टकराव की गाथा है। यह वह महाकाव्य है जिसने एक युग को समाप्त कर दिया और नए युग की शुरुआत की। यह कथा है महाभारत की। हस्तिनापुर का सिंहासन एक ऐसा राज सिंहासन जिसके चारों ओर अनगिनत युद्धों की गूंज सुनी गई। इसकी नींव वहीं रखी गई जब गंगापुत्र भीष्म ने अपने पिता के प्रेम में एक असाधारण प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और राजगद्दी के त्याग का प्रण लिया। इस प्रतिज्ञा ने न केवल उनके जीवन बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भविष्य को भी बदल दिया। राजा शांतनु के बाद धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज्य पांडु को सौंपा गया। लेकिन पांडु को एक श्राप मिला। वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इस श्राप के बावजूद पांडु की पत्नी कुंती ने देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। समय के साथ ईर्ष्या और अहंकार का बीज बोया जा चुका था। दुर्योधन को पांडवों से घृणा थी। वह हर हाल में उन्हें खत्म करना चाहता था। हस्तिनापुर के दरबार में वह दिन भी आया जब शकुनी की चालाकियों से जुए का खेल खेला गया। पांडवों ने अपना राज्य, अपनी समृद्धि, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उसके सम्मान को तार तार करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक वह अपने खुले केश दुशासन के रक्त से नहीं धोलेगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अंततः पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास में उन्होंने शक्ति अर्जित की, धैर्य रखा और धर्म की राह पर अडिग रहे। वनवास समाप्त होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें एक सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया। युद्ध अब अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सेनाएं आमने सामने आई तो अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हुई। अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में देखकर उसने अपने हथियार डाल दिए। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। और तब अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। युद्ध के पहले दिन ही यह स्पष्ट हो गया था। यह एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण युग के भाग्य का निर्णय था। भीष्म अपराजेय थे, लेकिन अंततः वे रणभूमि में गिरे। गुरु द्रोण की मृत्यु भी छल से हुई। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुआ। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम हुआ। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और अर्जुन के तीर ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। अंतिम दिन गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे परास्त कर दिया। महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन हस्तिनापुर वीरान हो चुका था। पांडवों को राज्य तो मिला, पर उन्होंने अपने परिवार, प्रियजनों और सगे संबंधियों को खो दिया था। युधिष्ठिर को इस विजय में कोई सुख नहीं दिखा। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर सब इस संसार से विदा हो गए। केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को प्राप्त हुए। उधर गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण का समस्त यादव वंश नष्ट हो गया। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार, अधर्म और छल का अंत निश्चित है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। आज भी श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।